आज की क्लास में एनसीईआरटी में से जो 8.3 एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करने वाले हैं। तो त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूला है वो पहले हम लिखा चुके हैं और जो फॉर्मूला है वो स्क्वायर वाले हैं जिन्हें हमें त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 8.3 है, उसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन ए सेक और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। तो साइन सेक और टेन को कॉट के पदों में हमें चेंज करना है। तो एक एक करके तीनों को चेंज करते हैं। तो देखिए पहले लेते हैं साइन ए। तो साइन ए को आप लोग सीधा सीधा लेंगे तो साइन ए, अब साइन सीधा सीधा कॉट में नहीं जाता, तो साइन को आपको क्या करना पड़ेगा, कोसेक में चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा कि हमें पता है कि साइन ए इक्वल टू होता है 1 कोसेक ए, और कोसेक में इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो कोसेक कॉट में चला जाएगा और साइन कोसेक में चला जाएगा, तो साइन की वैल्यू क्या में चेंज हो जाएगी, कॉट में। तो साइन के लोगों को 1 कोसेक है। ठीक है, अब कोसेक है तो यहाँ तो कोसेक है और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर, तो जब आप इसे स्क्वायर यहाँ से हटा दोगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो रूट के अंदर आ जाएगी संख्या। तो इस कोसेक की क्या लिखना है आपको, रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे वो 1 रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से कॉट है यानी जो साइन है वो कॉट में चेंज हो गई। ठीक है, साइन ए बराबर इक्वल टू 1 कोसेक है, कोसेक को बना दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर है रूट में, तो कोसेक ए की जगह रख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो आपका एक आंसर तो ये बन गया कि हमने जो साइन को चेंज किया था वो साइन कॉट में चेंज हो गया। अब दूसरा लेते हैं सेक। तो सेक को हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि सेक, अब सेक को 1 कोस में लेंगे तो कोस कोट में नहीं जाएगा, लेकिन सेक टेन में जाएगा और टेन कोट में जाएगा। कैसे जाएगा कि हमें पता है कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब यहाँ सेक पे स्क्वायर नहीं है तो आप स्क्वायर हटा के क्या करो, रूट लगा दोगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब बदलना का है में कोट में, टेन में नहीं बदलना है, तो टेन ए क्या होगा, टेन इक्वल टू होगा 1 कॉट ए। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, टेन को चेंज कर दिया 1 कॉट में, अगर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर ऐसी कैसी ऑलरेडी रखेंगे, 1 के अपॉन 1 मान लीजिए, तो क्या होगा, एक एड फ्रैक्शन बन जाएगी, जोड़ की भिन्न बन जाएगी। तो क्या करोगे आप, इनका एलसीएम लो, तो क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट का गुणा इसमें करेंगे तो मिलेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का मल्टीप्लाई इसमें 1 में करें तो 1। ठीक है, अब अंश में नॉमिनेटर में है कॉट स्क्वायर प्लस 1, तो उसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं स्क्वायर रूट, तो उसको तो हम ऐसे ही रखेंगे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में, ये रूट में है तो ओनली जो डिनोमिनेटर है वो कॉट स्क्वायर है, तो वहाँ से स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, तो ओनली क्या मिलेगा हमें, कॉट ए मिलेगा। ठीक है, तो हमारा दूसरा आंसर ये हो गया, क्योंकि सेक को क्या में चेंज कर दिया, कॉट में चेंज करना था। थर्ड वाला है टेन, तो टेन तो आपका ये कॉट में चेंज हुआ ही है, ये तो आपका थर्ड आंसर यही हो गया, यानी टेन ए इक्वल टू क्या होता है 1 कॉट ए, तो ये तो पहले से ही है, तो टेन भी क्या में चेंज हो गया, कॉट में हो गया। तो इस तरीके तीसरा क्वेश्चन हमें इस प्रकार यहाँ ये मिल गया, तो इस तरीके से हमें कॉट में चेंज करना था। ठीक है, बाकी स्क्वायर वाले फॉर्मूले और अपॉन वाले फॉर्मूले विशेष ध्यान में देना पड़ेगा, तो ही हमारा यहाँ आएगा। आप सोचें इसमें लाल बटे कक्का यानी पायथो प्रमेय वाले यूज करें तो वो तो नहीं होने वाले इसमें। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, नोट कर लो इसको।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कोण ए के सभी त्रिकोणीय अनुपातों को सेक के पदों में चेंज करना है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में दिया हुआ है, राइट ऑल ऑर्डर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक, यानी जो भी हमारे पास साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक है उन सबको सेक की टर्म में चेंज करना है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो साइन ए कॉस ए टेन ए, ठीक है, कॉट ए, सेक तो सेक है ही, और कुसेक ए को सेक के पदों में चेंज करना है, सेक के पदों में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ से अभी क्वेश्चन जो किया था उसको कॉट में चेंज किया था, यहाँ साइन को चेंज कर रहे हैं सेक में, तो उसी के हिसाब से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि साइन को हम सेक में कैसे चेंज करेंगे। तो साइन में चेंज करने के लिए पहले इसमें से कॉस को चेंज कर लो। हमको पता है कि कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, 1/सेक ए, सीधे सीधे पता है कॉस को 1/सेक हो गया। अब साइन को भी हमें पहले कॉस में लाना पड़ेगा, फिर कॉस को सेक में ले जाना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, यानी साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 - कॉस स्क्वायर ए। यदि यहाँ से साइन से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आएगी 1 - कॉस स्क्वायर ए, तो ये साइन की वैल्यू बन जाएगी 1 - कॉस स्क्वायर ए। तो इसको लिखेंगे रूट में 1 - कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस का पता है 1/सेक कॉस होता है, तो इससे कॉस यह क्या लिखोगे 1/सेक, तो इसको लिखोगे 1 - 1/सेक स्क्वायर ए, ये आ गया। अब काम क्या करना है, वही माइनस वाली भिन्न, इसके अपॉन बन लीजिए, तो हाँ यहाँ एलसीएम आएगा सेक स्क्वायर ए, तो इसका गुणा इसमें करोगे सेक स्क्वायर ए, -1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 आएगा। अब ऊपर जो अंश है वो है सेक स्क्वायर ए -1, तो उसका तो बराबर निकल नहीं सकता, तो गुणा में होता तो निकल जाता। यहाँ अपॉन में जो सेक स्क्वायर वो एक संख्या है, तो उसका स्क्वायर हट जाएगा, तो इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर ए -1/सेक ए। तो ये साइन हमारी सेक में चेंज हो गई। ठीक है, तो एक आंसर तो आपका ये हो गया। दूसरा आंसर आपका ये है कि कॉस 1/सेक होता ही है। अब बात करते हैं किसकी, टेन की। तो टेन ए और टेन ए क्या लिखोगे, तो यहाँ हमें पता है कि अगर टेन पे स्क्वायर हो, टेन स्क्वायर वाला क्या होता है सेक स्क्वायर ए -1, लेकिन यहाँ तो टेन पे स्क्वायर ही नहीं है, जब स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर हटा दो और यहाँ इस पे रूट लगा दो, तो टेन क्या में चेंज हो गई सेक में, तो ये भी हमारा एक आंसर हो गया। अब नंबर आया कॉट का, तो कॉट ए इक्वल टू क्या मिलेगा 1/10 ए, कॉट मिलेगा 1/10 ए, और 10 ए को हमने ये सेक में चेंज किया हुआ है, तो 10 की है आप ये वाली वैल्यू पुट कर दो, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि 10 की वैल्यू ऑलरेडी पहले से निकाल चुके हैं। तो कॉट ए इक्वल टू मिलेगा 1/रूट में सेक स्क्वायर ए -1, किसकी वैल्यू 10 की ये वाली वैल्यू, तो एक आंसर हमें ये मिलेगा। अब 1 2 3 4 मिलेगा, बचा कुसेक वाला, तो कुसेक वाले को चेंज करते हैं, तो पहले आप इनको नोट कर लो, उसके बाद में करते हैं क्योंकि जगह नहीं है अभी इतने। देखो कुसेक को अगर सेक में चेंज करें तो ज़्यादा वैल्यू चेंज नहीं करनी है, क्योंकि साइन को पहले ही सेक में चेंज कर चुके हैं। तो अगर हम यहाँ लिखें कुसेक इक्वल टू 1/साइन ए, अब साइन ए को पहले ही हमने इसमें चेंज कर लिया है, अब साइन ए का आएगी अपॉन में आ रही, बस है वही काम। तो क्या लिखोगे 1/,
साइन को क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही लिखोगे। यानी जो साइन का फॉर्मूला लगाया है वही फॉर्मूला इसमें लगाने द्वारा रिपीट करने हैं, क्योंकि कोसेक को पहले ही साइन में चेंज कर दिया। तो क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और इसको अपॉन वो 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, ये वाली वैल्यू आ गई इसमें द्वारा। अब इसकी अपॉन 1 मान लो, तो 1 अपॉन रूट में एल से मिलेगा सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर को ना 1 में करेंगे तो मिल जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा। अब यहाँ वर्गमूल निकालें तो वर्गमूल सिर्फ इसका निकलेगा, ये तो निकलेगा नहीं, तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए, इसके स्क्वायर से रूट हट गया। अब ये संख्या कहाँ जाएगी 1 के साथ गुणा में, तो ये पहुँच जाएगी ऊपर, तो इसको लिखोगे सेक ए बटे रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कोसेक सेक में चेंज हो गई, बाकी साइन की प्रॉपर्टी जो उसमें लगाई है वही यहाँ लग रही है, बस अपॉन में आया है और ये संख्या यहाँ बची है, ये पहुँच गई अंश में गुणा में, तो साइन का ही काम इसमें किया, बस इतना बढ़ गया कि कोसेक 1 अपॉन साइन हो गया। तो ये दूसरे क्वेश्चन के हमारे पास जो 5 रेशियो थे वो भी सेक में चेंज हो गए। अब थोड़े ऑप्शनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के, उनको देखते हैं मेरे से, नोट करो से। तो इसमें क्वेश्चन है चॉइस द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस, यानी अपने सही विकल्प चुनने हैं और अपने उत्तर की पुष्टि करनी है। पुष्टि क्या होता है, ऑप्शन आ ही जाता है क्या ऑप्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 में 4 ऑप्शनल क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो थोड़े क्वेश्चन सिंपल ही हैं। देखिए 3 का पहला क्वेश्चन है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर है, क्या आएगा इसमें से। तो इन दोनों से पहले 9 कॉमन ले लीजिए, तो हमें मिलेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है। तो आपको स्क्वायर वाला एक फॉर्मूला लिखाया गया था, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए कितने का होता है 1 के इक्वल, ठीक है, ये होता है 1 के बराबर। तो ये होगा 9 इंटू इसकी पूरे की वैल्यू कितनी होगी 1, और 9 का मल्टीप्लाई 1 में करें तो कितना आएगा 9 आ जाएगा, यानी इसका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि जितनी 3 5 करनी है वो सेकंड क्वेश्चन में करनी है, बाकी आप इससे समझ जाओगे आगे वाले क्वेश्चन में क्या होने वाला है इसमें। तो 1 प्लस कॉट ए माइनस सेक ए, इसको कोसेक ए, तो देखो यहाँ अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना तब भी बनने वाला है नहीं, क्योंकि एक जैसी कंडीशन कोई दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ 1 को छोड़ के। तो ऐसी कोई कंडीशन सिचुएशन नहीं बन रही है, तो टेन को कॉट को साइन को उसमें चेंज कर लो, उससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। तो देखिए 1 तो ऐसे ही रहेगा, इसको लिखेंगे साइन ए है या थीटा है ये तो पता नहीं, थीटा है सब में, ये लिख दिया है। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया, सेक हो गया 1 अपॉन कोस थीटा, ये सेक हो गया। अब वो 1 प्लस कॉट क्या होता है, कॉट होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन है। चाहो तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो यहाँ, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा,
और कोसेक होता है 1/sin। तो ये चारों फॉर्मूला में यहाँ लग गए। टेन का हो गया साइन बटे कॉस, सेक हो गया 1/cos, कोट कॉस बटे साइन, कोसेक 1/sin लास्ट में। इसके अपॉन वो बन लीजिए और इनका एलसीएम आएगा कॉस थीटा। तो इन दोनों के नीचे तो कॉस है, इसमें 1 है, तो 1 का भाग कॉस में देंगे तो कॉस ही आएगा, और कॉस को ना 1 में करेंगे तो कॉस थीटा ही आएगा। तो मिलेगा हमें कॉस थीटा प्लस ये साइन थीटा प्लस 1। क्यों? क्योंकि इनके हर में तो कॉस ऑलरेडी पहले से ही है, कॉस का डिवाइड कॉस में एक ही बार जाएगा, तो एक कंपलसरी साइन में करो तो साइन आएगा, 1 में करें तो 1 आएगा। ये ऐसे इसको इन्हें आएगा आपका साइन थीटा, तो इसके अपॉन लीजिए 1, और 1 का डिवाइड साइन में करें साइन आएगा, और साइन का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो साइन थीटा प्लस ये दोनों ऐसे ही आएगा कॉस थीटा -1। ठीक है, अब इनको थोड़ा चेंज करते हैं लिखने का तरीका। इनको लेते हैं पहले बड़े ब्रैकेट में, इसको लेते हैं साइन प्लस कॉस लिख लो, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और ब्रैकेट में बंद कर दो +1। क्योंकि साइन को प्लस कॉस लिखो या कॉस प्लस साइन लिखो वो तो प्लस में है, आप 2+3 या 3+2 आएगा तो 5 ही, वहाँ तो चेंजिंग होने वाली नहीं है, इसलिए साइन प्लस कॉस अपॉन में कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस में 1 अपॉन में साइन थीटा। अब देखो हमें पता है कि a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, तो a² माइनस b², एक बार प्लस एक बार माइनस, यही तो होता है, यानी a² a प्लस बी रखें और a माइनस बी रखें, तो फॉर्मूला हो गया a² माइनस b²। यहाँ पे देखिए कि ये जो वैल्यू है ये वाली, उसको a मान लो और इसको b मान लो, ऐसे यहाँ पे ये मान लिया हमने a और ये मान लिया पूरा b, तो साइन प्लस कॉस हो गया a के बराबर और 1 हो गया b, तो ये क्या लिखा हुआ है a प्लस बी a माइनस बी, क्या लिखोगे a² माइनस b², तो यहाँ साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, तो यहाँ मिलेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में ये दोनों गुणा में आ जाएंगे आपके साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब ऊपर क्या करना है कि साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, मतलब है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लगा दो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा। ये ऐसी कैसी है, यहाँ पहले a² मैंने b² का बंद किया था, तो ये हो गया पूरा a² हो गया था, ये माइनस b², फिर यहाँ लगाया a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2ab क्या आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक के बराबर होता है 1 के, तो ये वाली जो वैल्यू है वो कितने के बराबर होगी 1 के, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा, 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा, अब मिल गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल, कितना आ गया 2 आ गया। अब 2 लाने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन करना पड़ा, तो इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही है, यानी जो सी ऑप्शन है वो इसका सही है। तो क्वेश्चन में तो ये पूछा भी है कि कितना आंसर है, इसमें कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रूफ करने भी आएगा, दे दिया जाएगा कितना 2 आप प्रूफ करके लाइए, बराबर 2 लिख दे तो निकालना है कि इसका आंसर 2 आना चाहिए, तो उस क्वेश्चन वही होते हैं, बस घुमा फिरा के रख देते हैं, इससे स्टूडेंट फंसी है, लगा रहे कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला कहाँ फिट करना है। और वैसे त्रिकोणमिति में सबसे कम कैलकुलेशन है, सिर्फ फॉर्मूलों का खेल है। ठीक है, नोट कर लो, देखते हैं थर्ड वाला इसका।
तो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखना है। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा इसी तरीके का हमें टॉपिक लाना पड़ेगा। ये दिया है सेक ए प्लस 10a और इनटू में दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ देखना है कि साइन तो 10 में जाने से रही और सेक में भी नहीं जाएगी, लेकिन सेक 1 कॉस और 10 साइन कॉस में चेंज हो जाएगी। तो सेक को क्या लिखेंगे 1 कॉस ए, यही है ना, थीटा तो नहीं है, यही है, प्लस इसको लिखोगे साइन ए कॉस ए। 10a का फॉर्मूला अभी लगा था साइन बटे कॉस और सेक का हो गया 1 कॉस। इसको ऐसे ही लिख लो 1 माइनस साइन ए। अब इनका एलसीएम क्या आएगा कॉस ए, तो एलसीएम कॉस ए आएगा तो ऊपर दोनों अंश हैं वो ऐसे कैसे जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों के हर कैसे हैं बराबर है। तो हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए और इंटू 1 माइनस साइन ए। फॉर्मूला वही बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मिलेगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। यानी फॉर्मूला गुणा सिर्फ अंश में होता है, हर में नहीं होता। हर में जब होगा तो दोनों तरफ भिन्न हो, तो अंश का गुणा अंश में, हर का हर में। तो इसका सिर्फ अंश में होगा तो 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, यानी हमें पता है कि कॉस स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और यहाँ लिखा हुआ है साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो किसके बराबर है कॉस स्क्वायर के। तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर का मतलब कॉस इंटू कॉस, दो बार लिख सकते हैं। तो ओनली क्या मिलेगा हमें कॉस ए, तो इसका आंसर मिलेगा हमें कॉस ए। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। फोर्थ वाला देख लो, फोर्थ वाला इजी है, छोटा है। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हालांकि इसके ऑप्शन भी देखने का हमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है उसी के हिसाब से क्वेश्चन को हल करना है कि ऑप्शन में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं की मारी कहीं तुक्का फिट कर दें, तो ऐसा नहीं होता। अब हमें पता है कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो दोनों फार्मूला बन रहे हैं, तो ऊपर वाला फार्मूला है वो सेक स्क्वायर ए के बराबर हो गया और नीचे वाला हो गया कोसेक स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या करेगा कोसेक के और 1 प्लस टेन ए सेक के, तो ऊपर हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया। अब सेक और कॉस कोसेक अपॉन में है, तो सेक को क्या में चेंज कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस में, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और सेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये वाली भिन्न इसमें डिवाइड कर रही है, तो डिवाइड वाली भिन्न को जब गुणा में लाते हैं मल्टीप्लाई में तो अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है, उल्टी हो जाती है। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, उल्टा हो गया। साइन का मल्टीप्लाई 1 में करोगे साइन स्क्वायर ए बटे कॉस का 1 में करोगे तो कॉस स्क्वायर ए, दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, एंगल सेम है, तो साइन बटे कॉस क्या होता है 10, तो ये होगा 10 स्क्वायर ए। ये इसका आंसर हो गया। तो इसका जो ऑप्शन है इसका भी ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही है। अब यहाँ से आगे के जो क्वेश्चन है वो प्रूव करने वाले हैं, तो थोड़े क्वेश्चन तो बहुत कम रह गए एनसीईआरटी में, ये त्रिकोणमिति के क्वेश्चन है तो फॉर्मूले का प्रयोग अब यहाँ से आगे एग्जैक्टली करना है कि क्या किस तरीके से लगाने हैं, वो एकदम ऑलरेडी ढंग से याद होने चाहिए। और त्रिकोणमिति का रूल भी यही का, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ज़्यादा फॉर्मूला याद है बहुत कुछ हो जाएगा, और फॉर्मूला याद नहीं कुछ नहीं होने वाला। फॉर्मूला याद है सबसे सिंपल यही है, फॉर्मूला याद नहीं है तो सबको बापू यही है, समझे हार्ड भी यही है। ठीक है,
तो नोट कर लो इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 से स्टार्ट होंगे वो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है। अब यहाँ फॉर्मूलाओं का साम दाम दंड भेद सब लगाना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड में लगा दिया था, बस यहाँ इनमें जो प्रूव करना है उसको देख के सॉल्व करना है कि उसमें पूछा क्या है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू इसका होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे कि पहले LHS ले लो, उसके बाद में RHS निकालनी है। LHS होगी लेफ्ट हैंड साइड जो उल्टी हाथ की तरफ होगी, RHS राइट हैंड साइड सीधी हाथ की तरफ होगी। तो यहाँ लिखें LHS इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें तो कॉस चाहिए, अब कॉस तो कोसेक होगी 1/sin और कॉट होगी कॉस बटे साइन। तो हमें दोनों तरीके में हर में साइन ही मिल रही है। तो कोसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा और कॉट होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख लो 1/sin थीटा और कॉट थीटा हो गया आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हो गया। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ लेना है आपको एलसीएम। तो साइन थीटा आएगा एलसीएम। अब दोनों के हर में साइन थीटा ही है, कोई और वैल्यू तो है नहीं। तो ऊपर की संख्या ऐसी आ जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ दोनों संख्या में अलग अलग स्क्वायर लगा लो, इसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कॉस चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। तो हमें यही लगाया 1/, कोसेक नहीं लगाया, कोसेक तो पहले ही था। तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको लोगोगे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसको क्या लिखते हैं हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लिखते हैं a प्लस बी इंटू में a प्लस माइनस क्या होगा, तो दोनों जगह माइनस लगा। और आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 भी खोलेंगे तब भी उसका मतलब भी यही है, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो वही आएगा जो ऑलरेडी फॉर्मूला याद करते हैं। तो ये होगा a माइनस बी होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर तो इसको दो बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में आप 1 का स्क्वायर कर दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि एक का वर्ग एक ही होता है। तो बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस तरीके से लिख दिया। अब देखो ये वाली संख्या इससे कैंसिल, दोनों एक जैसी हैं और गुणा में है। 1 माइनस कॉस थीटा तो 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, क्या मिलेगा हमें 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखो यही वैल्यू निकालनी थी, इसको लेके हमें RHS। फॉर्मूले मैंने सारे लिख दिए हुए हैं, साथ ही साथ फॉर्मूले लिख के चल रहा हूँ, फिर भी आपको याद जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो लिख के कर लोगे लेकिन बोर्ड के एग्जाम में कोई बताने वाला नहीं है, वहाँ तो खुद का ही दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ हाई स्कूल में तो ये थोड़ा सा नॉर्मल है,
12th क्लास तो इसी से बड़ी पड़ी है, आगे का टेक्निकल का मैथ का फ्यूचर भी यही है। त्रिकोणमिति नहीं आती तो बेकार है फिर पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है, थोड़ा मोस्ट क्वेश्चन भी है, पेपर में आ भी जाता है। cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a इक्वल टू हमें प्रूव करना है 2 sec a, ये प्रूव करना है 2 sec है। तो ध्यान देना क्वेश्चन की तरफ। तो पहले हमें लिखनी है LHS, cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos a। काय की भिन्न बन रही है, जोड़ की, ऐड की भिन्न बन रही है। तो जोड़ की भिन्न और घटाई की भिन्न में तो बिना एलसीएम लिए तो कुछ होता नहीं। तो इनमें क्या करना है, पहले आपको एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेंगे तो दोनों के हर जब अलग अलग हैं, एक दूसरे के लिए अभाज्य संख्या है, तो सिर्फ गुणा में आएंगी। तो इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। इसका भाग कर देंगे तो ये कैंसिल, ही कॉस बचेगा। कॉस का गुणा कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस इसका डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर मिलेगा। 1 प्लस साइन स्क्वायर नहीं मिलेगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि पूरी एक संख्या है। ऊपर तो हमें मिला है कि कॉस स्क्वायर सेम ही रहेगा, इसमें लगाओगे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू साइन, तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है प्लस 2ab यानी 2 साइन है अपॉन में 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए। ये अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो ये दोनों वैल्यू है 1 के बराबर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ क्या करोगे कि इन दोनों 1 1 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब ऊपर दोनों संख्याओं में 2 है, 2 प्लस 2 साइन है, तो 2 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा 1, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, डिवाइड करना। यहाँ मिलेगा साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, ये कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस होता है सेक के बराबर, जो फॉर्मूला लिखे हैं, तो यहाँ लिख देंगे 2 सेक ए, और ये हो गया आपका RHS। तो कोई ज़्यादा फॉर्मूला लगे नहीं है, ठीक है। तो 4 का सेकंड हो गया, 4 में 10 क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन 4 में 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसमें 2 हो गए, बाकी 8 क्वेश्चन है इसके, वो नेक्स्ट क्लास में। तो बस आज की क्लास में इतना ही करेंगे, ठीक है।